गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट। Today we are going to start a new video for class 12th. This is especially for the class 12th students. So let us start. Indian civilization and culture किसने लिखा है? भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा? मनोहर मालगोंकर। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई पर्ल एस्बा। द आर्टिस्ट ए चाइल्ड इज बोर्न। ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेकर। द अर्थ the ideas that have helped mankind Bertrand Russell. How free is the press? Dorothy Elsius. ये तो क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग का टोटल कितना प्रोज है? 11 है। ठीक है, 11 में से क्या आप बता सकते हैं कौन कौन स्पीच है, कौन ड्रामा है, कौन शॉर्ट स्टोरी है, कौन ऐसे है? यस सर। तो चलिए आप लोग को लेके चलते थोड़ा सा। चलिए, आपका इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? ऐसे है कि ड्रामा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर? ऐसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है आपका? ऐसे है। भारत इज माय होम स्पीच है। ए पिंच ऑफ सनफ शॉर्ट स्टोरी। आई हैव अ ड्रीम स्पीच। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई ऐसे है। द आर्टिस्ट ए चाइल्ड इज बोर्न ऐसे है। ए मैरिज प्रपोजल ड्रामा। द अर्थ शॉर्ट स्टोरी। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे। लेकिन आप लोग को पता है स्टोरी ऐसे इसमें क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्टोरी एक जंजीर की तरह होता है। उसमें एक कड़ी के बाद दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी, चौथा कड़ी, वो कड़ी जुड़ते जाता है। आप अगर किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो आपको कड़ी दर कड़ी आपको सुनाना पड़ेगा। अगर लिखते हैं तो उस कड़ी को मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें एक भी कड़ी छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते। बट ऐसे में क्या होता है, उसमें कोई कड़ी नहीं होता। उसमें एक बात को एक पैराग्राफ तक कह करके आप निकल सकते हैं, दूसरा पैराग्राफ में आकर के दूसरी बात को कह करके निकल सकते हैं। इसलिए जब आप लोग को पढ़ाते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पढ़ने में आप लोग थोड़ा मूड को चेंज करते रहते हैं, मूड में वेरिएशन आप लोग का आते रहता है। और आप लोग का मूड यही करता है कि जल्दी से इस चैप्टर से हम निकाल जाएं। लेकिन वही स्टोरी रहता है तो सर आगे क्या हुआ, सर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये एक इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। तो आप लोग को आसानी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग का 11 जो प्रोज है उनमें से 3 शॉर्ट स्टोरी है। आप लोग का तीनों से शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ें। द आर्टिस्ट, द अर्थ और ए पिंच ऑफ स्नो। 3 आपका शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद आपका 2 स्पीच है। 2 स्पीच में कौन कौन स्पीच है आपका? भारत इज माय होम और आई हैव अ ड्रीम। भारत इज माय होम ये आपका एक स्पीच हुआ, और आई हैव अ ड्रीम ये दोनों बच्चों आपका स्पीच है। और इस स्पीच को याद रखिएगा कि भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब दिए थे, और ये ईस्वी कौन सा था? 1967 था। वो अवसर था जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरा स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये दिया गया था 1963 में। दोनों 60 के ही इसमें है। तो पहले जो है ध्यान रखना कि पहला जो है वो क्या था? आई हैव अ ड्रीम 1963 में, और दूसरा क्या था? भारत इज माय होम ये 1967।
एक आपका ड्रामा दिया हुआ। ड्रामा कौन सा है? तो ए मैरिज प्रपोजल। ये आपका बच्चों ड्रामा है, बहुत मज़ा आता है, पढ़िएगा तो हंसते हंसते लोटपोट होइएगा। वो शादी का प्रस्ताव करने जाता है अपना शादी को लेकर के नतालिया के घर। लड़का का नाम रहता है लोमोव, लड़की का नाम रहता है नतालिया। ये दो बन ठन करके उसके यहाँ जाता, पहले बाप को मनाता है, बाप से बातचीत होता है। बाप तो समझ लेता है कि पैसा उधार लेने आया है, इसलिए उसको थोड़ा सा साइडे रखने का कोशिश करता है। लेकिन जब पता चलता है कि बेटी का शादी का हाथ मांगने आया, बेटी का हाथ मांगने आया अपने शादी के लिए, तो फिर वो खुशी से झूम उठता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहने के लिए चले आता। जब उसकी बेटी आती है तो ये बोलते हैं ना, शादी का बात मुँह से निकलता ही नहीं। जहाँ लगना चाहिए कांतीपुर FM लग जाता उसका BBC लंदन। वो शादी का बात कहना छोड़ करके ज़मीन का झगड़ा लगा देता। फिर उसके बाद उसका बाप आकर के कुछ देर बाद वो सोचते हैं कि अरे भाभी लोग का तो इस मोहब्बत का कहानी शुरू हो गया होगा, आके देखते झगड़ा चलना। बाप भी झगड़ा में फंस जाता है। कुछ देर के बाद जो है फिर जा कर के बाप समझाते हैं, तो फिर बेटी को कि तुम लोग वो मुद्दा छोड़ करके मुद्दा पे, मेन मुद्दा शादी का मुद्दा पे आओ। फिर दोनों को एक साथ करते शादी का बात के लिए। इतने में वो लोग कुत्ता को लेके झगड़ा शुरू कर देता है। बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए, ए मैरिज प्रपोजल क्या है आपका? ड्रामा। बाकी क्या बचा आपका? कितना टॉपिक निकल गया, ध्यान से देखिए। द अर्थ, द आर्टिस्ट और ए पिंच ऑफ सना, 3 हो गया आपका। शॉर्ट स्टोरी, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, 5 हो गए, 2 हो गया स्पीच और 1 हो गया ड्रामा, 6 हो गया। बचा 5 का 5 आपका दोस्तों ऐसे है। 5 को शॉर्टकट में याद रखना चाहिएगा, तो आराम से याद रख सकते हैं आप लोग। इंडिया, इंडियन आइडियाज, इंडिया, इंडियन आइडियाज, हाउ ए चाइल्ड, 5 पूरा आपका। इंडिया से इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, इंडियन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आइडियाज से आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हाउ से हाउ फ्री इज द प्रेस, और ए चाइल्ड से ए चाइल्ड इज बॉर्न। 5 हो गया। इंडिया, इंडियन आइडियाज, हाउ ए चाइल्ड, शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं, ये आपका ऐसे है। और बाकी 3 आपका शॉर्ट स्टोरी, 2 आपका स्पीच और 1 ड्रामा। तो चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अब आइए थोड़ा सा बताइए, महात्मा गांधी कौन सा टॉपिक लिखे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोनकर, ए पिंच ऑफ सना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम, पर्ल एसबर्ग, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, सिगानोया, द आर्टिस्ट, जर्मन ग्रेयर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एंटन चेकब, ए मैरिज प्रपोजल, H.E. Betts, Bertrand Russell, ideas that have helped mankind, Dorothy Elsius, how free is the press। ये तो आसान था, लेकिन आप लोग से मेरा मकसद दूसरा क्वेश्चन पूछने का। इन 11 राइटर्स में कितने, कौन कौन देश से हैं, कौन किस देश से हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, खास करके थोड़ा सा अलग 2 देश इंडिया का पूछता है, दूसरा इंग्लैंड वाला कम जाता है, अमेरिकन वाला पूछता है आपको, रशियन वाला पूछता है, जापानीज वाला पूछता है। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया से कौन कौन है, इंडिया से कौन कौन है आपको? इंडिया से दोस्तों आपको महात्मा गांधी है, MK गांधी है। ठीक है। दूसरा
डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा कौन है? मनोहर मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर। 3 आपको इंडिया से हुआ, ठीक है। अमेरिका से कौन कौन है? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका से 2 है आपको। कौन 2 है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर और पर्ल एसबर्ग। कौन कौन है? मार्टिन लूथर, पर्ल एसबर्ग। अगर शॉर्टकट में अमेरिकन बोले, अमेरिका से कौन है? मार्टिन लूथर और पर्ल एसबर्ग, ठीक है। मार्टिन लूथर, लेकिन फिर एम से मनोहर साहब चले जाते हैं। उसके बाद आइए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कौन है आपको? जर्मन ग्रेयर, जर्मन ग्रेयर। शॉर्टकट में एजी याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जर्मन ग्रेयर। उसके बाद आइए जापान से, जेएस। जापान से शिगानोया। पूछेगा यहाँ शिगानोया किस देश से बिलोंग करते, तो वह जापान। या शिगानोया इज ए डिश राइटर, तो जापानीज राइटर। कितना हो गया हम लोग का? 3 यहाँ हो गया, 2 5 6 7 यहाँ हो गया। एक है आपको रशियन राइटर। रशियन में कौन है? एंटन चेखव है आपको। कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 3 राइटर सिर्फ इंग्लैंड से आपको। 3 कौन कौन है? H.E. बैट्स, बर्टन रसेल, और एक है आपको डोरोथी एल सेयर्स। इंग्लैंड से कौन है आपको? इंग्लैंड से H.E. बैट्स, डोरोथी एल सेयर्स और बर्टन रसेल, ठीक है। H.E. बैट्स, डोरोथी एल सेयर्स और बर्टन रसेल। तो आप लोग को याद हुआ 3 इंग्लैंड से हैं, 3 इंडिया से, 6 हो गया। 2 अमेरिका से, 8 हो गया। 3 एक्स्ट्रा देश को ऐड कर दीजिए आप। एक ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दीजिए, एक जापान, एक रशिया। रशियन राइटर एंटन चेखव, जापानीज राइटर शिगानोया, ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रेयर, इंडियन राइटर आपको महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मनोहर मालगोंकर। अब बाकी 3 इंग्लैंड से हैं। डोरोथी, यहाँ आपको HBD कर दीजिए या HDB कर दिए। H.E. बैट्स, बर्टन रसेल और डोरोथी एल सेयर्स। चलिए, देश क्लियर है आप लोग का? देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आप लोग का ब्रेन टेस्ट करेगा। ऑप्शन नहीं है आपको यहाँ, सिर्फ आपको टू द पॉइंट आंसर बताना है कि ये जन्म तिथि किनका है। तो सबसे पहला 1860 किनका जन्म तिथि है? एंटन चेखव। इसको ए लिख दें हम लोग, हाँ, AC कर देते, एंटन चेखव। 1869 दोस्तों किसका? MK गांधी, MKG कर सकते हैं इसको हम लोग। 1872 किनका डेट ऑफ बर्थ? बर्टन रसेल, BR कर दीजिए इसको शॉर्टकट में। इसको एकदम जिस तरह याद रखें और बचा के रखना, 4-5 महीना एग्जाम तक बचा के रखना आपको। 1883 किनका जन्म तिथि है? शिगानोया, एस एंड कर देते हैं हम लोग। 1892 किनका जन्म तिथि है? पर्ल एसबर्ग, PSB कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 1893 किनका जन्म तिथि है दोस्तों? डोरोथी एल सेयर्स, DLS कर सकते हैं इसको। 1897 किनका डेट ऑफ बर्थ है? किनका?
डॉक्टर जाकिर हुसैन का। 1905 किन का डेट ऑफ बर्थ है? H.E. बैट्स का। 1913 मनोहर मालगोनकर का। 1929 किन का डेट ऑफ बर्थ है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। 1939 किन का डेट ऑफ बर्थ है? जर्मन ग्रेयर का। चलिए तो बच्चों, स्वागत है आप लोग को पोइट्री की दुनिया में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कितने पॉइंट्स हैं? 10। 10 का नाम याद है? पोएट याद है आप लोग को? बिल्कुल। चलिए तब बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। टू ऑटम, फायर हेम, द सोल्जर, एनी पीटअप, स्नेक, मेकाविटी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए यहां तक तो आप लोग सही है। अब एक राउंड और। जॉन डन कौन सा पोएम लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव। W.H. Auden, Now the lips are falling fast, John Keats, Rupert Brooke, The Soldier, Walter de la Mare, K.K. दारूवाला, Walt Whitman, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, कमला दास। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कौन किस देश से बिलोंग करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, जॉन डन किस देश से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड। सही जवाब। W.H. Auden, इंग्लैंड। जॉन कीट्स, इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक, इंग्लैंड। वाल्टर डे ला मेयर, इंग्लैंड। चले ये आप लोग का आसानी के लिए है कि ये किससे बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। K.K. दारूवाला इंडिया से। आपको 2 पॉइंट है, हमेशा याद रखना। इंडिया के 2 पॉइंट है, K.K. दारूवाला और कमला दास। ये दोनों आपको इंडिया से हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? वाल्ट व्हिटमैन, T.S. Eliot, अमेरिका। ये दोनों अमेरिकन हैं, D.H. लॉरेंस, इंग्लैंड। ये एक और इंग्लैंड में ऐड हो गया आपको, तो कितना हो गया? 6 पॉइंट आपको इंग्लैंड का। तो पूछने का संभावना आपको K.K. दारूवाला और कमला दास, 2 ऑप्शन हुआ। और तीसरा ज़्यादा ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन और T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट। आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें? इसमें खाली 3 ही देश है आपको, इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड। इंग्लैंड के 6 पॉइंट हैं, 2 इंडिया के पॉइंट हैं, 2 अमेरिका के। वैसे भी अगर आप यहाँ 2 इंडियन याद रख लेते हैं और 2 अमेरिकन याद रखते हैं तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट वो आपका चले जाता है इंग्लैंड में। तो मेरे ख्याल से इसका भी देश आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा। वाल्ट व्हिटमैन और T.S. एलियट अमेरिकन है, K.K. दारूवाला और कमला दास इंडिया। अब बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट आपका। चलिए अब लास्ट पड़ाव की तरफ आप लोग हैं। अब यहाँ आप लोग का ब्रेन टेस्ट हो रहा है। 1572 किन का जन्म तिथि? जॉन डन का। चलिए GD साहब। 1795 किन का डेट ऑफ बर्थ है? जॉन किट्स, JK साहब का, है ना। देखिए थोड़ा सा सीरियल समझिए, सबसे मतलब ज़्यादा उम्र में कौन है? जॉन डन है।
उसके बाद थोड़ा सा कौन है, जॉन किट्स। अब आइए 1819 किनका डेट ऑफ बर्थ, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, या डबल डब्ल्यू कह दीजिए, वाल्ट व्हिटमैन। 1873 ये किनका डेट ऑफ बर्थ, वॉल्टर डेलामेयर। 1885 किनका डेट ऑफ बर्थ है, 1885 D.H. लॉरेंस का, D.H. 1887 किनका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, रपर्ट ब्रूक। 1888 सबसे शानदार डेट कौन सा लगता है आपको इनमें से, 1888 किनका है, T.S. एलियट। 1907 W.H. Auden। 1934 कमला दास। 1937 KKN दारूवाला, KKN दारूवाला। तो एक मजे की बात जानते हैं, दोनों इंडियन का जन्म 1930 से 40 के बीच ही है। 1934 कमला दास है और 1937 किनका है, KKN दारूवाला का। और ये तीनों डेट सीरियल लगभग है, तीनों डेट लगभग सीरियल है। D.H. लॉरेंस 85, रपर्ट ब्रूक 87 और T.S. एलियट 88। एक तो खाली सीरियल तोड़ा है ना, आप ये आराम से याद रख सकते हैं। तो आज यहीं छोड़ते हैं, बस इस तैयारी को बनाए रखना है। कुछ